स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। चलिए आज देखते हैं एससीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। आते हैं सीधे टॉपिक पे। अध्याय 7 है, एससीईआरटी का अध्याय 7 है। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप वीडियो को भूल नहीं पाएंगे। आपको एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? जो बीपीएससी टीआई 4.0 के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आइए देखते हैं। कहता है पेड़ पौधे की क्या चीज? दुनिया। पेड़ पौधे की दुनिया। कहता है यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाए तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। क्लियर? कहता है आखिर यह हरियाली किसके बलबूते है? किसके बलबूते है हरियाली? पूछ रहा है। तो कहता है का चीज? पेड़ पौधे के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है। और पेड़ पौधे में कची में भी खासकर पत्तियां के दम पर। क्लियर है? ऐसे समझते हैं कि पेड़ के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लोग के बिना पेड़ जीवित रह सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। क्लियर? चलिए फिर कहता है हम रोज कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई को तो पहचान भी लेते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग पेड़ पौधा दिखाएंगे तो मैक्सिमम हम लोग पहचान सकते हैं, बाकी बात नहीं पहचान सकते हैं। क्लियर? कहता है आगे यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां न हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? पूछ रहा है। पत्तियां न हो पहचानना संभव है? बहुत न के बराबर पहचान सकते हैं। क्लियर? कहता है यानी अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ विशेषता होती है। आइए इस क्या चीज पाठ में इन विशेषताओं को समझने के लिए हम पेड़ पौधों का क्या चीज नजदीक चले। फिर कहता आगे इसी तरह से पेड़ पौधे की जड़ों में क्या अंतर होता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? फिर कहता का चीज जैसे कि कह रहा है क्या अंतर होता है तो समझने का मतलब कि जड़ में, तो जड़ में कैसा होता है? एक झखरा होता है। क्या होता है? एक मूसला होता है। यही होता है। फिर कहता है ऐसे भी जड़ कितने प्रकार के होता है? दो होते हैं। कितने? दो होते हैं। फिर कहता का चीज है। फिर कहता है क्या आपने बीजों के महत्व पर विचार किया? क्लियर? तो यस किया है। तो फिर कहता है सोचिए भला बीज पौधे के किस भाग में आता होगा? फिर कहता है इस बात में हमें बीज के अंदर झांक कर भी देखने की कोशिश करेंगे और इस पाठ के अंत तक हम पत्ती जड़ और बीज के बीच संबंधों भी समझेंगे। फिर कहता है पेड़ पौधे के कची अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा। फिर कहता है बाग बगीचे और खेत में जाकर उनका अवलोकन करना होगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है अंकुरन अंकुरन जो है प्रक्रिया के बाद पत्तियों की कची होता है क्लोरोफिल से क्या होती है? हट जाती है। क्लियर है? क्या कहता है अंकुरन मतलब कोई चीज क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। क्या कहता है प्रक्रिया के बाद क्लोरोफिल क्या होता है? हट जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता क्या है? कहता है कची सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीजें इकट्ठा कर लें। क्या चीज? सैर पर जाने से पहले इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो क्या क्या इकट्ठा करने के लिए दिया? 1 2 3 4 और 5। 5 चीजें इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो कहता है पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी। क्या चीज? पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी या क्या चीज क्या पड़ी? चाकू का। क्लियर है? फिर कहता है एक झोला और गीला कपड़ा। क्लियर? दूसरा कहता है अखबार, पुरानी पत्रिकाएं या रद्दी कागज। फिर कहता है कॉपी पेंसिल। फिर कहता है धागा और प्लेट। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। कहता है जब सैर पर जाएं
तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचे तथा क्या चीज आवश्यकतानुसार किसी एक पौधे की एक दो से ज्यादा पत्तियां न तोड़े। क्लियर है। फिर कहता है शिक्षक के साथ सैर पर निकलने तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधे को ध्यान से देखें। और कहता है आसपास कोई बगीचा या खेत हो तो वहां भी जाएं। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। कहता है जिसके बीच पर कोई आवरण नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध बीज पत्र कहते हैं। फिर से देखते हैं। जिसके बीज पर कोई आवरण नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध बीज पत्र कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता कची है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। देखिएगा जाइलम है, क्या है? जाइलम। जाइलम मतलब जल, जल को ले जाने वाला। ठीक है। तो जलों को केवल नहीं ले जाता है, कहता है जल एवं खनिज का वहन करने वाला वो क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को, क्या चीज? खाद्य पदार्थों का वहन करता है। क्लियर है। ये सब किसके कारण संभव है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण संभव। फिर कहता है जब तना के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? तना के बारे में देखते हैं। कहता है सैर पर जाए तो पेड़ पौधे के तनों एवं उनमें से निकलने वाली शाखाओं का क्या करें? अवलोकन करें। फिर कहता है तथा नीचे दी गई तालिका कितना में? 7.1 जैसी तालिका अपनी कॉपी में बनाकर उसमें अंकित करें। फिर कहता है तालिका कितना में? 7.1 में उदाहरण स्वरूप आम के पेड़ का अवलोकन लिखा है। इसी अनुसार अन्य पेड़ पौधे का अवलोकन करें तथा तालिका भरें। फिर कहता है आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रंध्र, क्या चीज? रंध्र पत्तियां में वात्सर्जन की प्रक्रिया के बाद क्या करना, सॉरी, प्रक्रिया के बाद कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्वेश्चन के बराबर देखते हैं। रंध्र जो होता है पत्तियां में, क्या चीज? पत्तियां में वात्सर्जन की प्रक्रिया के बाद कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहता है तने का मुख्य कार्य। तो तने का मुख्य कार्य क्या है? जल, खनिज लवण, ठीक है, और भोजन को क्या चीज करना? संचरण करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर आगे कहता देखिएगा पेड़ पौधे का क्या है? पेड़ पौधे का नाम। तो मान लीजिए हम इनमें आम ले लिए हैं, नींबू ले लिए हैं, टमाटर ले लिया है। कहता कचिए पेड़ पौधे की क्या है? ऊंचाई। तो क्या होता है? आम बहुत ऊंचा होता है, नींबू क्या होता है? हम लोग के हाइट के होता है। ठीक है। फिर कहता है टमाटर क्या होता है? छोटा होता है। तो पूछता है इसमें हरा कौन होता है? तो इसमें क्या होता है? टमाटर हरा हो जाएगा। फिर कहता है कची है कठोर। क्या चीज? कठोर। तो आम का पेड़ कैसा होता है? कठोर भी होता है और मोटा भी होता है। नींबू का पेड़ क्या होता है? कठोर होता है लेकिन मोटा ज्यादा नहीं होता है। फिर कहता है कि तने शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? पता है कहाँ से निकलती है? ये शाखा कहाँ से निकलती है? तना से निकलती है। कहाँ से? तना से निकलती है। और कहता है पेड़ पौधे का वर्ग। तो देखिए आम हम किसके रूप में लेते हैं? वृक्ष में लेते हैं। किसके रूप में? वृक्ष के रूप में। हम तीन नाम डिफरेंट इसलिए लिए हैं कि तीनों नाम, तीन गो डेफिनेशन आप जान सकते हैं, ऐसे आप अवलोकन कर सकते हैं। फिर कहता है नींबू। क्या कहता है? नींबू। तो कहता है नींबू, तो नींबू क्या है? झाड़ी है। क्या है? झाड़ी है, सर्व है। फिर कहता कच्ची है टमाटर। तो टमाटर की जब हर्ब में आता है, कच्ची में आता है, हर्ब में आता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तालिका 7 कितना? 1 देखते हैं। कहता कथी है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कम ऊंचाई वाले को कहेंगे शाक। क्लियर? कहेंगे क्या चीज? शाक। फिर कहता है जिस पौधे में शाखाएं तने क्या चीज? आधार से अधिक संख्या में निकलती है। क्या चीज? और आधार मतलब कि जड़ से, ठीक है ना, मतलब कि जहां मान लीजिए मिट्टी है यहाँ से ऐसे उगा है। ठीक है। कहने का मतलब यही है। कहता क्या चीज है? जिसका तना क्या होता है? सॉफ्ट, पतला और कहते होता है गाष्टीय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी। मान लीजिए यहाँ से ढेर सारा ऐसे निकलेगा तो इसको हम झाड़ियां ना कहेंगे। क्लियर है।
फिर कहता है जिन पौधों का तना सब भूरी और कति छाल वाला मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके निकल रहा है तो ये क्या होगा? वृक्ष ना होगा। तो देख लीजिए यहाँ, इसको शाख कहेंगे। अब यहाँ से ढेर सारा ऐसे निकला हुआ इसको क्या कहेंगे? झाड़ी कहेंगे। और यहाँ तना यहाँ से ऊपर आके निकला उसको वृक्ष बोलेंगे। क्लियर है? फिर कहता क्या चीज है? अपने आसपास के साप, झाड़ी और वृक्ष के 5-5 उदाहरण और ढूंढे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता का चीज है तने। क्या कहता है? तने पर पत्तियों का जमावट विन्यास। जमावट विन्यास। तो देखिएगा कहता कची है सैर के दौरान पत्तियों की जमावट भी देखिए। अब पत्तियां डाली पर तीन तरह से लगी होती है। फिर कहता है किसी पौधे की डाली पर एक जगह से क्या चीज? एक ही पत्तियां निकलती हैं। फिर कहता है ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहते हैं। क्लियर है? एक डाली से एक ही वगैरह निकलता है। फिर कहता है किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी मतलब दो मतलब पेयर में ऐसे करके निकलता है। ठीक है? एक दूसरे के विपरीत मतलब एगो इधर तो एगो उधर ऐसे। फिर कहता है दिशा में निकलती है ऐसे जमावट को क्या चीज? जोड़ीदार जमावट। क्या कहते हैं? जोड़ीदार जमावट कहते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये जो होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती हैं और कहता है जिसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। फिर कहता है पेड़ पौधे के तने पर पत्तियां के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का क्या चीज? विन्यास कहते हैं। क्या चीज? पत्तियों का विन्यास कहते हैं। फिर कहता है अब हर तरह की जमावट वाले पेड़ पौधे का नाम तालिका कितना? 7.2 में क्या करें? लिखें। चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है आगे क्या चीज? कहता का चीज है पौधे के नाम। क्या कहता है? पौधे के नाम। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है पौधे के नाम एवं उनकी पत्तियां की जमावट कची पर्ण विन्यास की कची ढंग से होती है। क्या चीज? पर्ण विन्यास के ढंग से होती है। चलिए तालिका 7 दशमलव कितना? 7 दशमलव कितना देखते हैं? 2 देखते हैं। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है जो पत्तियों की जमावट विन्यास से जुड़ा हो। तो क्या चीज? वर्ण क्या चीज होता है? वर्णोनिया। क्या होता है? वर्णोनिया एक पेड़ का नाम है। ठीक है? ये अमरूद हो गया। अमरूद तो जानते ही होंगे। वर्णोनिया नहीं सुने होंगे। ये सूरजमुखी भी सुने होंगे। ठीक है? ये सब पत्तियों की जमावट विन्यास से संबंधित। क्लियर है? आगे कहता है अवलोकन के बाद पत्ती को क्या चीज? डंठल। क्या चीज? डंठल सहित तोड़े। डंठल सहित तोड़े। कहता है जिस पौधे की पत्ती तोड़े उसका नाम अपनी कॉपी में लिख ले और साथ ही क्या चीज यह भी लिखे कि उस पौधे पर पत्तियां की जमावट किस ढंग से की थी। ठीक है? फिर कहता है की थी। फिर कहता है हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम अवलोकन मालूम न हो। फिर कहता है अपने दोस्तों से या क्या चीज अन्य किसी व्यक्ति से पूछ कर लिखें। यदि फिर भी पता न लगे तो क्या चीज इस पर एक क्या चीज नंबर दे दें। फिर कहता है कांटेदार पत्तियों को क्या चीज सावधानी पूर्वक ब्लेड की मदद से काट कर एकत्रित करें एवं क्या चीज अखबार में रखते जाएं। चलिए देखते हैं। कहता है अवलोकन के बाद क्या चीज? अवलोकन के बाद पत्ती को डंठल सहित तोड़े। फिर कहता है जिस पौधे की कची पत्ती तोड़े उसका नाम अपनी कॉपी में लिख ले और साथ ही यह भी लिखे कि उस पौधे पर पत्तियों की जमावट किस ढंग से थी। फिर कहता है हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम आपको मालूम न हो। अपने दोस्तों से या अन्य किसी व्यक्ति से क्या चीज पूछ कर लिखें। यदि फिर भी पता न हो तो क्या चीज इस पत्ती को एक नंबर क्या करें दे दें। और फिर कहता है कांटेदार पत्तियों को क्या चीज सावधानी पूर्वक ब्लेड की मदद से काट कर
एकत्रित करें एवं अखबार में रखते जाए। क्लियर है? आगे देखते हैं। कहता है, इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जड़ों में भोजन का संचयन स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट से होता है। क्लियर है? फिर कहता है पादप में भोजन का संचयन सॉरी पादप का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। किसमें? तो पादप में। जो पैर से पानी पी उसे पादप कहते हैं। फिर कहता है जंतु जंतु में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। क्लियर है? आते हैं अब यहाँ। कहता है पत्तियां एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोद कर उखाड़े तथा गीले कपड़ों में लपेट कर थैली में जमा करते जाएं तथा कोशिश करें कि इन सब पौधे के नाम का पता लग सके। फिर कहता है नामों की पर्चियां बनाकर पौधे एवं पत्तियों पर बांधी भी जा सकती है। अब विद्यालय वापस चले। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर कहता है विद्यालय वापस आकर आकर लाए गए पौधों को अध्ययन के लिए सामने रखे। फिर कहता है यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो लें। रखे गए सभी पौधों की जड़ें को अध्ययन से ध्यान से देखें। फिर कहता है क्या सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं? पूछ रहा है। संभव नहीं है, नहीं दिखेगा। फिर कहता है मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें दिख रही हैं। कौन कौन? एक झपरा जड़ और एक मूसला जड़। फिर कहता है जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिसमें से कई सहायक जड़ें निकलती हैं। क्लियर है? सहायक मतलब कि वो को मान लीजिए ऐसे होता है और इसके बीच में से ही सहायक जड़ हो गया। ठीक है? तो सहायक जड़ है मतलब इसको स्टेबल करने में सहायक होता है। क्लियर? तो जिसे हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। फिर कहता है जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं उस जड़ को जखड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। जखड़ा या रेशेदार जड़ को ही क्या कहते हैं? समांतर जड़ कहते हैं। फिर कहता है अपने द्वारा लाए गए सभी पौधे को उनकी जड़ों के आधार पर मूसला और झखड़ा जड़ के दो समूह में बांटे तथा तालिका 7.3 के अनुसार पौधे के नाम के साथ वर्गीकृत करें। क्लियर है? फिर कहता है जालिकीय जड़। जालिकीय जड़ पहचानने का तरीका कैसा है? तो द्विबीजपत्री होगा उसको क्या कहेंगे? जालिकीय जड़। तो जालिकीय जड़ को ही क्या कहते हैं हम लोग? मूसला जड़ कहते हैं। क्लियर है? फिर कहता है समांतर जड़। समांतर जड़ कैसा होता है? तो एक बीजपत्री होता है। कैसा होता है? एक बीजपत्री होता है। अब देखते हैं इसका। तो कहता है समांतर जड़ को हम क्या कहते हैं? रेशेदार या झकड़ा जड़। ठीक है? यही चीज हम यहाँ पे समझा दिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है तालिका 7.3। क्या कहता है? तालिका 7.3 कहता है मूसला जड़। मूसला जड़। तो मूसला जड़ देखते हैं क्या है? आम, चुकंदर, नीम, गाजर, मूली। अब कहता है रेशेदार जड़। तो गेहूं, मक्का, चावल, केला और घास। तो इसका हम तरीका आपको बता दिए है पकड़ने का। क्या चीज है? द्विबीजपत्री होगा तो क्या होगा? जालिकीय जड़, जिसको मूसला जड़ बोलेंगे। ठीक है? एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होगा तो मूसला जड़ और एक बीजपत्री होगा तो रेशेदार या समांतर जड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जड़ एवं तना के कार्य। इसको सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है जड़। जड़। तो कहता है जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। फिर कहता है यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। फिर कहता है जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी
मिट्टी के कटाव को रोकती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कहता है कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी क्या होता है। क्लियर। हम आपको इससे पीछे बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा दिए हैं, बीच में जो आए होंगे क्लास को शुरू से देखिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता का चीज तना। तना कहता है तना पौधे को आकृति प्रदान करता है। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज दूसरा, यह जल खनिज लवण एवं भोजन के संवहन के मार्ग हैं। क्लियर। फिर कहता है कुछ पौधे के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आई होप कि आपको पढ़ाए हैं जितना उतना में कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर दुख दर्द है तो उसको कमेंट करें, उसको हम देख करके उसको सोल्यूशन का निदान सोल्यूशन या निदान क्या करेंगे, अवश्य करेंगे। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, आप जो पौधे बाहर से लाए थे क्या चीज, उनमें से कुछ पौधे जड़ का चीज काट दें। फिर कहता है कच्ची है तथा उन्हें कच्ची विद्यालय परिषद या गमलों में लगा दें। क्लियर है। फिर कहता है मिट्टी में पानी डाल दें। कहता है कुछ जड़ वाले पौधे को भी लगा दें एवं उनमें क्या चीज भी पानी डाल दें। कहता है 4-5 दिनों तक दोनों का चीज दोनों तरह से पौधों को ध्यान से देखें। तो देखेंगे कुछ में बदलाव आएगा। क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो बदलाव क्या आता है देखते हैं। तो पता करें कि जड़ वाले कितने पौधे मुरझाएं एवं बिना जड़ वाले कितने पौधे मुरझाएं। तो जड़ वाले क्या हो जाएंगे, तो जड़ वाले क्या हो जाएंगे, तो जड़ वाले जल्दी विकसित होंगे, बिना जड़ वाले का बच। क्लियर है। फिर कहता है आप पाएंगे कि बिना जड़ वाले पौधे मुरझा जाते हैं और जड़ वाले पौधे नहीं मुरझाते हैं। फिर कहता है सोचकर लिखे कि ऐसा क्यों होता। क्लियर है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है। आप लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है। तब तक हम लोग आगे देखते हैं। कहता कच्ची है जालिका शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास संबंधित केकरा है, तो मूसला जड़ से। किससे है, तो मूसला जड़ से। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप कहता है 2। तो कहता है आवश्यक सामग्री लेने के लिए कहता है, तो कहता है ग्लास, जल, कची लाल स्याही और एक का चीज साकीय पौधा तथा एक का चीज ब्लेड। क्लियर है। फिर कहता है गिलास को 1/3 जल में भर दें, गिलास के जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डालकर हिला दें। फिर कहता है साकीय पौधे के तने को काटकर चित्रानुसार गिलास में कची भरे जल में रख दें, कची जल में रख दें। अब फिर देखते हैं प्रतिक्रिया क्या होता है। क्लियर। तो कहता है अगले दिन गिलास में रखे साकीय तने के ऊपरी एवं निचले सिरों को ध्यान से देखें। क्लियर। तो कहता कच्ची है अगर आप पास कच्ची है हैंडल लेंस है तो क्या चीज उसकी सहायता से देखें क्या आपको तने के ऊपर एवं निचले सिरों पर लाल रंग का कोई बिंदु नजर आता है। कहाँ आता है, पता चलेगा ही थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, सब जगह लाल हो गया अवशोषण के कारण। क्या चीज, अवशोषण के कारण। फिर कहता है तने के दोनों सिरों पर यह बिंदु कहाँ से आया, पूछ रहा है कहाँ से आया। फिर कहता है तने को लंबाई में आधा काट कर देखें। कहता है तने में यह लाल रंग क्या चीज, लाल रंग की रेखा कैसे बनी, तो किसके कारण से, अवशोषण के कारण से, जिसको हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। मान लीजिए कोई सूखा चीज है और सूखा चीज को पानी में भिगो देंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे किशमिश जो होता है सूखा होता है और उसमें हम डाल देते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं फिर आगे। कहता है तना पौधों को क्या प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है और यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता क्या चीज है, यहाँ हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है।
फिर कहता है लाल स्याही कची की भांति जल में विलीन खनिज लवण भी जल के साथ तने के ऊपर की ओर जाते हैं। क्लियर। हमको पिछली कक्षा में सॉरी पिछली पिछली वाली स्लाइड में ही बता दिए हैं, जल जाइलम में केवल जल ही नहीं जाता है, उसके साथ क्या जाता है, खनिज भी जाता है। क्लियर है। फिर कहता कची है पतियों के कई गुणों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में जाना है। फिर कहता है आइए एक और गुण का क्या चीज पता लगाएं। कहता है पतियों की सतह पर आपको नस जैसी संरचना दिखाई देती होगी। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता कची मूसलाजड़ क्या चीज, मूसलाजड़ यानी द्विबीजपत्री। क्लियर है। में भोजन का संचयन होता है। क्लियर है। आपको रिवीजन भी हो जाएगा, इसको देखते रहिए। फिर आगे कहता है देखिए, कहता है क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप 3। तो क्रियाकलाप 3 क्या कर रहा है, कहता है कची इकट्ठी की गई सभी पत्तियों में से एक बड़ी पत्तियां को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने में नीचे रखिए। क्या कहता है, अपनी कॉपी में पन्ने के नीचे रखिए, इसे एक ही स्थान पर दबाकर रखें। कहता है अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए। फिर कहता है तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है। फिर कहता है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको छाप के साथ कुछ क्या रेखाएं दिखाई देती है क्या, हाँ दिखाई देती है। जैसे हम लोग एक सिक्का रख देते हैं और ऊपर से पेपर डाल देते हैं और उस पर से ऐसे करके रब करते हैं, तो जैसा सिक्का में आकार रहता है वैसा इसमें छप जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता है क्या यह छपा पत्ती क्या चीज पत्ती की तरह है, हाँ है। क्लियर है। चलिए देखिए आगे कहता क्या चीज है, तो कहता है पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। यही जो जहां जो डाली में लगल होता है उसको हम क्या कहेंगे, पर्णवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्णवृत्त कहते हैं। फिर कहता है क्या आपको पत्ती के मध्य से एक मोटी सिरा दिखाई देती है। फिर कहता है इस मोटी सिरा को मध्य सिराएं कहते हैं। फिर कहता है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा होता है, जैसे पीपल पत्ता को सूखा हुआ देखे होंगे तो ये जैसे दिखाई दे रहा है आपको जाल जैसे, वैसा ही दिखाई देगा। हरा रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, जैसे मच्छरदानी होता है ना वैसा ही पूरा एकदम दिखाई देता है। फिर कहता कची है, कहता है तो यह सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। तो जस्ट देखिएगा, तो जालिका सिरा विन्यास संबंधित है, तो संबंधित है झकराजड़ मूसलाजड़, यही मूसलाजड़ संबंधित। क्लियर। चलिए देखते हैं। कहता सचिए कुछ पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, जो कि चित्र संख्या कितना में 7.5 में देखेंगे हम लोग। क्लियर है। चलिए आगे देखो। कहता है आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में ऐसा कोई पत्ती मिली जिसमें सिराएं न दिखती हो। कहता है ऐसी पत्ती आपके शिक्षक को दिखाइए। तो बिना सिरा वाला कोई पत्ती होता ही नहीं। क्लियर है। फिर कहता है सिराएं देखने के लिए क्या चीज, पत्ती को रोशनी की तरफ करके देखना अच्छा होता है। अलग अलग पत्तियों में सिराओं के फैलाव को देखिए। ठीक है, सिराएं सभी में होता है। क्लियर है। फिर कहता है अब कची अपनी लाई गई पत्तियों को जालीदार और कची समानांतर विन्यास में बांटे और उनके नाम अपनी कॉपी में तालिका 7.4 में बनाकर देखिए। तब देखते हैं तालिका 7.4। क्लियर है। तो देखते हैं, पहले इसको देखने से पहले कहता कची है पत्तियों की प्रदर्शनी। क्या कहता है, पत्तियों की
प्रदर्शनी तो कहता था कि शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्नों के बीच फैलाकर दबा दें और इस पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकाल कर नए कागज में दबाएं। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाए, नहीं तो वह टूट जाएंगी। ठीक है, फिर कहता है कागज तब तक बदलते जाए जब तक पत्तियां सूख न जाएं। क्लियर है। फिर कहता है सुखाई गई पत्तियों की एक प्रदर्शनी तैयार करें। मतलब कि मान लीजिए हम ऐसे ऐसे करके पत्ती लिए हैं। क्लियर। अब पत्ती को हम कागज में रख करके इसको हम प्रेस करके दबाएंगे, फिर कल दबाएंगे और उस पेपर को जब उठाएंगे तो प्रेम से उठाएंगे क्योंकि टूट ना जाए। इसको उसके बाद सूख जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको कैसा दिखाई देता है।